नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग संधारित्र के बारे में जानेंगे, यानी कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर से पहले वीडियो जो पिछला वीडियो मेरा था उसमें आपको हमने कैपेसिटी के बारे में बताया था कि कैपेसिटी क्या होती है, यानी धारिता किसे कहते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी में, जो कि यहाँ वीडियो का मुख्य विषय है, बताया जाता है कि किसी चालक पर डाले गए आवेश या रखे गए आवेश और चालक के विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। ठीक है। और प्रत्येक चालक की धारिता निश्चित होती है, अर्थात वह अपने अंदर कितना आवेश लेगा और उसका विभव कितना होगा, इन दोनों का अनुपात जो है हमेशा निश्चित होता है। अर्थात आप किसी चालक को दिए गए विभव पर मनचाहा आवेश नहीं दे सकते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए यह चालक है, गोला है धातु का, और इस पर आवेश आप जब डालते हैं तो इस आवेश के कारण यह आवेशित हो जाता है और इसका अपना कुछ विभव भी होता है। अगर आवेश Q हो मान लें और इसका विभव V हो तो इसकी धारिता जो है Q/V से प्रदर्शित होती है, या यूं कहें इसकी धारिता Q/V के बराबर होती है। अब यदि आप आवेश को बढ़ाते हैं तो विभव भी बढ़ जाता है, जिसके कारण धारिता हमेशा निश्चित ही बनी रहती है। जैसे कि मान लीजिए आवेश जो है 10 कूलाम है और विभव जो है 5 वोल्ट है, तो उस स्थिति में धारिता कितनी होगी? तो कहेंगे 10/5 बराबर 2। क्या यह आवेश है तो कूलाम, यह वोल्ट है, विभव है तो वोल्ट हो जाएगा। यानी इसकी धारिता जो है 2 कूलाम प्रति वोल्ट है। अब यदि कहें कि हम चाहते हैं कि विभव इसका 5 ही रहे, वोल्टेज जो है इसका 5 ही रहे, लेकिन आवेश हम 20 कर दें, तो ऐसा कभी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ही आवेश बढ़ाएंगे तब ही विभव का मान भी बढ़ जाएगा। और इस प्रकार बढ़ेगा कि जो चालक की धारिता है वह हमेशा निश्चित ही रहे, अर्थात इन दोनों का अनुपात हमेशा बराबर ही है। समझना हो तो इस तरह से समझ लीजिए। आपने क्या कहा कि आवेश 20 कर दें, तो विभव आप कंट्रोल नहीं करेंगे, विभव भी बढ़ जाएगा और हो जाएगा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट क्यों? क्योंकि 10 वोल्ट होगा तभी इन दोनों का अनुपात फिर से 2 कूलाम प्रति वोल्ट आएगा। यानी किसी चालक पर डाले गए आवेश और विभव का जो अनुपात होता है वह हमेशा बराबर है। विभव और आवेश को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप चाहते हैं विभव न बढ़े और हम खूब आवेश रखते जाएं, तो ऐसा संभव है, लेकिन सामान्य स्थिति में, जैसे यह डस्टर है, डस्टर पे आवेश डालेंगे तो इसका आवेशित करेंगे तो इसका अपना कुछ विभव होगा। आप चाहते हैं आवेश न बढ़े और आप चाहते हैं विभव इसका न बढ़े, आवेश रखते जाएं, तो यह सामान्य रूप से संभव नहीं है। तो ऐसा क्या व्यवस्था करें कि यह संभव हो जाए? तो ऐसे व्यवस्था का ही नाम संधारित्र, जिसको कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर तो आप बहुत देखे होंगे और जानते भी होंगे। कैपेसिटर आप जो है अपने घरों में देखते होंगे, लगा होता है। अगर नहीं देखते हैं तो समझने की कोशिश करिए। कैपेसिटर में इस तरह का कुछ मार्केट में मिलता है, और यह कैपेसिटर अब होता कहाँ है? तो कई जगहों पर कई रूपों में इस्तेमाल होता है। मैंने उस चीज़ को बनाया है जो साधारणतः दिखता है। फैन होता है, टेबल फैन या सीलिंग फैन, तो उस फैन में एक सेल के जैसा मोटा सा सफ़ेद रंग का देखते होंगे लगा होता है, उसमें से 2 तार निकले होते हैं, वह होता है कैपेसिटर। लेकिन ब्लैक बोर्ड पर एग्जैक्ट वैसा तो बनाया नहीं जाएगा,
क्योंकि हमको कैपेसिटर की रचना पढ़नी है, उसके काम के तरीके जानना है। ठीक है, तो पहले तो ये जानेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर को हिंदी में कहते हैं संधारित्र। ठीक है, तो संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है या रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये संधारित्र एक सिस्टम है, व्यवस्था है, युक्ति है, यंत्र है, जिस पर क्या किया जाता है, पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है, रखा जा सकता है। ठीक है, या तो इसका काम समझ गए कि इसका काम क्या है। संधारित्र का काम ही होता है बिना आकार बदले पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कर सके। अब ये उदाहरण गोले वाला बता रहे थे ना, कि हम कह रहे थे कि आवेश जो है हम बढ़ाना चाहते हैं लेकिन विभव न बढ़े, तो इसका एक तरीका और है कि आप इस गोले को बड़ा सा गोला ले लीजिए। लेकिन ये बड़ा सा गोला कब तक लेंगे, और आवेश बढ़ाना हो, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो ये बड़ा गोला भी तो समस्या बनती जाएगी। अब इस कमरे इतना बड़ा गोला का कल्पना करिए, तो किस काम का भाई, इतना बड़ा गोला बना के क्या करेंगे। तो संधारित्र इस दोनों समस्या को हल कर दी, आकार को जो साइज है उसकी समस्या भी हल कर दी, और दूसरा आवेश, पर्याप्त आवेश रखने की भी समस्या को हल कर दिया। तो जब दोनों समस्या को हल कर दिया तो संधारित्र को बताया गया कि आखिर ये है क्या। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए पर्याप्त मात्रा में आवेशों का संचय करता है या संचय कर सकता है। ठीक है, तो आइए अब जानेंगे कि संधारित्र जो है ये काम कैसे करता है। देखिएगा, संधारित्र दरअसल में दो प्लेटें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर एक प्लेट यह हो गया और यह दूसरी प्लेट हो गई, ऐसे दो प्लेटें होती हैं, दोनों चालक होती हैं। यहाँ हम चित्र बना दे रहे हैं। यह एक प्लेट है और यह दूसरी प्लेट है, यह दोनों प्लेटें खड़ी हैं। ठीक है, ऐसे जो पास पास होती हैं, इनके बीच की दूरी को हम डी लिखते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी। अगर आप कैपेसिटर कभी खोले होंगे पंखे वाला तो देखे होंगे, उसमें फीते के जैसे दो धातु की होती हैं और बीच में एक कागज का होता है, तो इनके बीच अभी खाली है, यहाँ पे कागज कुछ भरा हुआ नहीं है। तो ये दो चालक मिल करके जो हैं संधारित्र का निर्माण करते हैं, जो पास पास होते हैं। अब इसमें से एक चालक पर धनावेश होता है और दूसरे चालक पर ऋणावेश होता है, लेकिन हमको जानना है कि काम कैसे करता है, इसका सिद्धांत क्या है। चलिए शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यह एक चालक है, ठीक है, तो आपने इस पर आवेश डाल दिया, कितना, प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश डालेंगे तो इसका अपना कुछ विभव भी होगा। ठीक है, तब इस चालक की धारिता भी होगी। अगर इसका विभव भी हो तो धारिता को अभी बताया ना हमने, कितना होगा, Q अपान V होगा। अब यदि आप इससे अब जब फुल चार्ज हो जाएगा तब और चार्ज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आवेश डालेंगे विभव क्या होगा, वह भी बढ़ जाएगा, जिससे धारिता क्या होगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। तो आते हैं बात, तो आखिर कैसे धारिता को बढ़ाया जाए, यानी आवेश और कैसे डाला जाए। तो समीकरण को देखिए, अगर हम विभव को किसी तरह से कम कर दें तो फिर C का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो साधारण भिन्न है, इसे आप अभी समझते हैं। यह भिन्न Q अपान V है, अगर हर का मान कम कर दें तो इस पूरे भिन्न का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब पूरे भिन्न का मान C से डिनोट कर रहे हैं तो C का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कोई तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे विभव क्या हो, कम हो जाए। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, यानी कैपेसिटर की धारिता कैसे बढ़ाएंगे। तो क्या करते हैं, इस आवेशित चालक के पास एक
अनावेशित चालक रख देते हैं उसी आकार और साइज का, यह अनावेशित चालक रखते हैं। जब ही अनावेशित चालक रखते हैं, इसके भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इस आवेशों के प्रभाव में आकर धातु के आयतन से बाहर निकल के इस पृष्ठ पर आ जाते हैं। क्योंकि यह धन आवेश है तो यह ऋण आवेश को यानी इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करता है और इधर क्या हो जाते हैं, ऋण आवेश आ जाते हैं। ठीक है, इधर जितने ऋण आवेश प्रेरित होते हैं ठीक उतने ही इधर धन आवेश भी प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्लेट के रखने और आवेशों के प्रेरण के साथ ही विभव के मान में कमी आ जाती है। कैसे, समझिएगा। सोचिए पहले यह नहीं था तो सिर्फ यह अकेला चालक था तो यहाँ पर कुछ विभव होगा तो आपने कहा मान लीजिए भी होगा, लेकिन जो ही दूसरा अनावेशित चालक लाके रखे तो प्रेरण द्वारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और उधर छूट गए धनायन। एक सिरा धनावेशित हो गया और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो गया, तो अब यह दोनों भी यहाँ विभव उत्पन्न करेंगे। लेकिन अंतर को समझिएगा, यहाँ विभव पहले प्लस वाला उत्पन्न कर रहा था धनात्मक विभव, अब यह ऋण वाला भी उत्पन्न करेगा ऋणात्मक विभव और यह धन वाला भी उत्पन्न करेगा धनात्मक विभव। तो यह सिरा जो है इसके विभव में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन यह सिरा जो है इसके विभव में कमी करेगा, क्योंकि यह ऋण विभव उत्पन्न करेगा यह धन विभव उत्पन्न करेगा। बात समझ में आ रही है। अब इसमें ध्यान ये देना है कि यह धन विभव जो है, यह धन सिरा जो है वह धन विभव में जितनी वृद्धि करेगा यह ऋण वाला उससे ज्यादा कमी करेगा। क्यों? क्योंकि ऋण वाला थोड़ा करीब है और यह धन वाला थोड़ा दूर है, और विभव के फार्मूला में पढ़े हैं कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहे हैं बात को। तो यह प्लेट इधर प्लस वाला प्लेट इसके विभव में वृद्धि करेगा, माइनस वाला इसके विभव में कमी करेगा, लेकिन माइनस वाला ज्यादा कमी करेगा और प्लस वाला कम वृद्धि करेगा। तो नेट प्रभाव क्या होगा, इसको अंक के तरह नंबर लेके समझ लीजिए। मान लीजिए यह वाला प्लेट जो पहले से था यहाँ पर कितना विभव उत्पन्न कर दिया 10 प्लस में, और ये प्लस वाला कुछ विभव उत्पन्न करेगा प्लस में ही उत्पन्न करेगा, मान लीजिए +2 उत्पन्न किया, और यह ऋण वाला यह ऋण में उत्पन्न करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यह नजदीक है तो ज्यादा उत्पन्न करेगा, अगर ये 2 उत्पन्न किया है तो यह 2 से अधिक करेगा, मान लेते हैं 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 8 2 11 10 2 12, अब 12 में से 3 जा 9, यह 9 वोल्ट हो गया। पहले कितना कहे थे कि 10 वोल्ट है, अकेले इसका यहाँ 10 था, जो ही आया विभव में क्या हुई, कमी हो गई। कैसे हुई, प्रेरण द्वारा हम आपको समझा ही चुके हैं। जो ही यह 9 वोल्ट होता है यानी 10 से घट करके 9 हो जाता है, यानी विभव घट जाता है, तभी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी यह पर्याप्त नहीं हुई, हम चाहते हैं कि थोड़ा और धारिता बढ़ाएं, तो 9 से थोड़ा और कम करना पड़ेगा। वह कैसे होगा, अब दूसरा स्टेप समझिए। एक स्टेप में आप धारिता बढ़ा लिए, एक स्टेप और धारिता बढ़ाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, दूसरे प्लेट के धन सिरे को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग पृथ्वी में लगा देते हैं। और आप जानते ही हैं पृथ्वी का विभव संदर्भ बिंदु के रूप में 0 लिया जाता है। यह 0 विभव पर है और यह धन विभव पर है। धन कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, यह 0 से तो हाई ही होगा, यानी यह जो है पृथ्वी के सापेक्ष उच्च पर हो जाएगा और पृथ्वी जो होगी निम्न पर हो जाएगी। तो ये तो आप जानते ही हैं, जो ही यह तार द्वारा पृथ्वी में संपर्क करेगा और यह निम्न विभव हो जाएगा और यह उच्च विभव पर हो जाएगा, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल करके निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाने लगेंगे। ठीक है, और यह एक इलेक्ट्रॉन जा करके इस एक आयन को कंप्लीट कर देगा,
परमाणु बन जाएगा। परमाणु बन जाएगा का मतलब वह धनावेश समाप्त हो जाएगा। इस तरह से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे और इसके पूरे धनावेश को समाप्त कर देंगे। एट लास्ट फिगर कैसा बनेगा उसका देखिएगा। पहले यह अकेला था तो इसका विभव 10 वोल्ट था, आवेश धारिता आपने समझा दिया। फिर आपने दूसरा प्लेट रखा, प्रेरण द्वारा दूसरे प्लेट के धन सिरे की ओर ऋण आवेश और विपरीत सिरे की ओर धन आवेश प्रेरित हो गए, ठीक है, जिससे विभव में कमी हो गई और धारिता बढ़ गया। पुनः जब धन सिरे को, दूसरे वाले प्लेट को याद रखिएगा, दूसरे सिरे को जब ही पृथ्वी से संपर्कित करते हैं, इसको अर्थिंग या भू संपर्कित कहते हैं, तभी पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इन धन आवेशों को निरस्त कर देते हैं। तो अब क्या बचा? अब तो सिर्फ ऋण बचा ना, तो जब ऋण आवेश बचा तो इसके विभव में यह और कमी करेगा। वही वाला जैसे पहले मान लीजिए 10 था, ऋण वाले का -3 हो गया, धन वाले का जो पहले 2 था वो समाप्त हो गया। तो अब कितना हो जाएगा? +10 और 3 बराबर 7। तो पहले 9 था, अब 7 हो गया। एक बार विभव क्या हो गया? और कम हो गया। एक बार और विभव कम हो गया तो धारिता एक बार और बढ़ गई। तो इस तरह से जो कैपेसिटर होता है यानी संधारित्र होता है काम करता है। दैनिक जीवन में इसको प्रैक्टिकली बात करें, ये तो सैद्धांतिक हुआ, प्रैक्टिकली में इसको पृथ्वी से न जोड़ करके निम्न विभव, किसी भी निम्न विभव से जोड़ दिया जाता है। तो आइए हम आपको बता रहे थे संधारित्र की क्रिया विधि या सिद्धांत, यानी किस सिद्धांत पर काम करता है और कैसे इसकी धारिता बढ़ जाती है। आशा होगा आपको संधारित्र का सिद्धांत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।